राजमाता जो गुरुदेव और वैद्यराज की प्रतीक्षा अपने कक्ष में कर रही थीं, पहले से ही कुछ प्रश्नों के साथ तैयार बैठी थी। गुरुदेव और राजवैद्य के आते ही बिना देर किए राजमाता ने कहा कि महाराज को दिए हुए वचन की रक्षा मैं कैसे करूं? हमसे अलग हुए पुत्र धर्मव्रत की कद और पद की गरिमा और उनकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करूं? क्या वीरव्रत की शादी से पहले इसे सुनिश्चित कर ली जाए? और आगे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? कहीं हमारा जीवन अर्थहीन तो नहीं होने जा रहा है? देवदत्त का मेरे राज्य में इतनी दखल अंदाजी कितनी जायज है? कहते हुए उनके मुंह से निकला शब्द बहुत भारी और गला अवरुद्ध था। गुरुदेव ने कहा, यदि आप स्वर्गीय महाराज के वचनों का पालन करने की चेष्टा करना चाहती हो और अपने जीवन को अर्थहीन होने से बचाना चाहती हो, तो आपको राजवैद्य जी से विशेष आग्रह करना होगा, जो कि वैद्यराज के लिए भी आसान नहीं होगा। अब निर्भर करता है कि हम कितने विश्वास के साथ स्वर्गीय महाराज के विश्वास की रक्षा करना चाहते हैं। यह सुनकर वैद्य जी ने कहा, हे गुरुदेव, स्वर्गीय महाराज के विश्वास को बनाए रखने के लिए वह कौन सा कठिन कार्य है जो मुझे करना होगा, जिसे लेकर आपको मुझ पर संदेह है? वैद्य जी को बिना कोई उत्तर दिए गुरुदेव मौन खड़े रहे। तब कुछ समय के बाद राजमाता ने कहा, हाँ वैद्यराज जी, कार्य तो बहुत कठिन है, किंतु हमें करना ही होगा। पहला काम तो आपसे ही शुरू होता है कि पुत्र वीरव्रत कभी भी पिता न बन पाए। यदि ऐसा करने में हम सफल हुए तो हम पुत्र धर्मव्रत के पुत्र को इस राज्य का उत्तराधिकारी आसानी से बना सकेंगे। आप इसके लिए जो भी करना हो कीजिए। विवाह के उपरांत यह पहली जिम्मेदारी जो बहुत जोखिम वाली है, वह मैं आपको दे रही हूँ। गुरुदेव ने राजमाता के बाकी प्रश्नों के जवाब में कहा, राजा देवदत्त की दखल अंदाजी तो विवाह प्रस्ताव के साथ ही हमने स्वीकार कर ली थी, क्योंकि निरंतर अब हमारे राज्य में बनी रह सकती हैं और हमें सहन करना ही होगा। फिलहाल अभी कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, जो आपने चिंता धर्मव्रत के लिए प्रकट किया है, जरूर धर्मव्रत को उनके अपने भूभाग पर उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देना चाहिए। यह बात अभी कर लेना आसान है, किंतु विवाह के बाद शायद यह मुश्किल होगा। आपका जो प्रश्न उत्तराधिकारी के लिए है, तो यदि आपके पुत्र वीरव्रत को कोई संतान नहीं होती है, तो अपने आप ही इस राज्य का उत्तराधिकारी धर्मव्रत का पुत्र हो जाएगा और इस तरह से हम स्वर्गीय महाराज के अपने प्रति विश्वास की रक्षा कर पाएंगे। जब से कुमार वीरव्रत की शादी की तिथि निश्चित हुई थी, तब से महाराज देवदत्त के राज्य के लोग इस राज्य में आकर शादी से संबंधित सभी कार्यों को अपनी रुचि के अनुसार करने में जुट गए थे, जो राजमाता को पसंद नहीं था। किंतु अब गुरुदेव के अनुसार राजमाता को अपनी चारों चिंताओं में से इस एक चिंता के साथ समझौता करके जीना पड़ेगा। अब राजमाता ने राजवैद्य को काफी चिंतित देखा तो कहा कि आप इतने चिंतित ना हो। कुमार वीरव्रत को निसंतान रखने में मेरी भूमिका आपसे ज्यादा होगी। आपको केवल विधि बताना होगा और नित्य ध्यान रखना होगा। गुरुदेव की भी आधी चिंता का निवारण इसी प्रकार होना था, क्योंकि उनके पिताजी की अकाल मृत्यु, जिसके कारण उनका मोक्ष नहीं हुआ था, उनके मोक्ष में यह उनका अवैध जन्मा वीरव्रत बहुत बाधा बन गया था। इस एक गलती के कारण वह अपने योग बल से भी अपने पितरों का उद्धार कर सकने में असमर्थ थे। इसलिए अपनी संतति को रोक देना उनके लिए एक सबसे बड़ा अनिवार्य कार्य था।
जिसके लिए उन्होंने राजमाता से अपने इस पुत्र को निसंतान रखने की चर्चा राज्य में वापस लौटने की शर्त में पहले ही कर चुके थे। वीरव्रत जो एक बहादुर योद्धा है, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होकर नहीं तो अन्य उपायों से उसे निर्दोष करके उसके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। आजकल गुरुदेव पहले के जैसा आश्रम में नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने आश्रम की पूरी जिम्मेदारी श्रीकांत को सौंप दी थी और वह अब राजमहल में ही रात रुकने लगे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ हो रही गतिविधियों पर विवाह संपन्न होने तक पल पल नजर रखनी थी। उधर श्रीकांत के निर्मल मन विशुद्ध प्रेम का स्पर्श न पाकर क्षत्रिय परिवार मुरझाया हुआ था, इसलिए वह पूरे परिवार सहित दिन भर में एक बार श्रीकांत को मिलने के लिए आश्रम में आ जाया करते थे। शांति के रोम रोम में श्रीकांत बस चुका था, इसलिए बिना उसका स्पर्श पाए वह चाँद के जैसा सूर्य का स्पर्श पाकर ही खिलती थी, वरना मुरझाई रहती थी। उसकी इस दीवानगी पर भाभी जी को बड़ी चिंता हो गई थी, जो भविष्य में परिवार के लिए कलंक न बन जाए, सोचकर एक दिन बाबूजी से कहने लगी।